पिछले वीडियो में हमने वास्तविक ऊतक के विषय में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे कंकाल ऊतक, जो कि जंतु ऊतक के ही एक भाग है। कंकाल ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतक को सहारा देता है। तो शरीर को सहारा कौन देता है? तो कंकाल ऊतक, तथा इसे मजबूती से जोड़ के रहता है। हमारा शरीर जो खड़ा है किस पे? कंकाल पे। यह कंकाल बना क्या चीज़ से होता है? तो यह कंकाल ऊतक से बना होता है। यह सदा शरीर के अंदर पाया जाता है। शरीर का अंतः कंकाल बनाता है। यह केशरुकी जंतुओं का विशेष लक्षण है। यह कोमल अंग जैसे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन आदि की रक्षा करता है। यह कंकाल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कंकाल ऊतक उपास्थि, जिसे कास्थि भी कहते हैं, और अस्थि। उपास्थि और अस्थि। उपास्थि ऊतक, उपास्थि का मैट्रिक्स लसलसा होता है। उपास्थि में जो मैट्रिक्स यानी द्रव जो भरा, मैट्रिक्स मतलब द्रव, वो कैसा होता है? वह लसलसा होता है। इसमें बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु होते हैं। इसके मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार की प्रोटीन होती है। इसमें जो द्रव होता है, मैट्रिक्स द्रव जैसा होता है, वो कैसी रचना होती है? वह एक प्रोटीन है, जिसे क्या कहते हैं? कॉर्ड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्ड्रीन। इसमें कोशिका रहती है जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहलाती है। मतलब उपास्थि में जो कोशिका पाई जाती है या कहीं मैट्रिक्स में जो पाई जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं। कोशिका के चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है। जितने भी सेल होते हैं उसमें एक द्रव भरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। इसके भी जो उपास्थि के जो ऊतक है, उसके जो सेल है, उसमें भी चारों ओर द्रव भरा आवरण होता है, जिसे हम लेकुना कहते हैं। प्रत्येक लेकुना में 2 से 4 तक कोशिका होती है। प्रत्येक लेकुना में 2 से 4 तक कोशिकाएं होती है। इसके मैट्रिक्स में रक्त वाहिनियों का अभाव होता है। मतलब इसके द्रव में रक्त वाहिनी नहीं होती है, परंतु यह एक वाहिनी युक्त उपास्थि आवरण है, पेरिकार्डियम से ढका रहता है। उपास्थि या कार्टिलेज अस्थियों के जोड़ को चिकनी बनाती है। उपास्थि या कार्टिलेज क्या करते हैं? अस्थि यानी कि हमारी जो हड्डी एक दूसरे से जुड़ती है, उसको चिकनी बनाती है। कौन बनाती है? तो उपास्थि। जैसे बड़ा कान, हमारे कान जो है, उसका जो बाहर नाक, श्वास नली या ट्रैकिया, कंठ, स्टर्नम तथा अंतरकोश के स्थान में यह पाए जाते हैं। हमारे कान में जो हड्डी होती है ना, वो उपास्थि है, अस्थि नहीं, यानी वो हड्डी नहीं है। जैसे नाक पे जो पाई जाती है, श्वास नली में जो हड्डी पाई जाती है, या ट्रैकिया, कंठ में, स्टर्नम तथा अंतरकोश के स्थान में जो पाई जाती है, वो क्या है? उपास्थि ऊतक है। हाइलिन उपास्थि का अनुपृष्ठ काज, यानी कि ये उपास्थि का चित्र है। ये है पेरिकार्डियम मैट्रिक्स। हमने कहा था मैट्रिक्स एक द्रव जैसी रचना है, उसी में पाया जाता है लेकुना और कॉन्ड्रियोब्लास्ट। उपास्थि का या अनुप्रस्थ काज। अब जानिए अस्थि क्या? अस्थि है बोन, मतलब हमारी हड्डी। जो हमारी हड्डी है उसे हम अस्थि कहते हैं, बोन कहते हैं। इस ऊतक की जो कोशिका यानी इस ऊतक की जो सेल है, वो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग सेल से बने होते हैं और सेल से ऊतक बने होते हैं। ये हड्डी भी जो बनी है वो सेल से बनी होती है, और इसकी सेल का नाम है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट कठोर मैट्रिक्स में स्थित रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ रहती है? तो कठोर मैट्रिक्स यानी कठोर द्रव्य में स्थित रहती है। मैट्रिक्स में कैल्शियम तथा फास्फोरस के लवण पाए जाते हैं, इसलिए हमारी हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, जिनके कारण मैट्रिक्स कठोर होता है। ऑस्टियोब्लास्ट या अस्थि कोशिका मैट्रिक्स में स्थित लेकुनी में पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ पाई जाती है, या हमारी अस्थि ये कहाँ पाई जाती है? तो यह लेकुनी में पाई जाती है। लेकुनी एक दूसरे में पतली नालिकाओं के द्वारा संबंध रहती है। संबंध मतलब जुड़ा रहती है, जिन्हें केनाली कुली कहते हैं। और इसे हम कहते क्या है? तो इसका नाम है केनाली कुली। अस्थि के मध्य में एक गुहा होती है।
जो अस्थि मज्जा से भरी होती है। लेखनी में स्थित अस्थि कोशिकाओं के प्रोटोप्लाज्मिक प्रवर्धन केनालिकुली द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिकाओं में संबंध स्थापित करता है, मतलब एक दूसरे को जोड़े रहते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त नालिकाएं रहती है, मतलब अस्थि मज्जा में ब्लड के जाने के लिए रक्त नालिका रहती है, जिसे हम नब्ज कहते हैं, जिनसे पोषक तत्व तथा केनालिकुली द्वारा ही अन्य अस्थि कोशिका से संबंध स्थापित करते हैं। अस्थि मज्जा में रक्त नालिकाएं रहती है, मतलब ब्लड के आने जाने के लिए नालिकाएं होती है, जिनसे पोषक तत्व केनालिकुली द्वारा विसरण से अस्थि के सभी जीवित कोशिका में पहुंचता है। मैमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काष्ठ में अनेक नालिकाएं दिखाई पड़ती है, जिन्हें हेवेंशियल नालिका कहते हैं। प्रत्येक हेवेंशियल नालिका अपने चारों ओर स्थित लेविनी लेकुनी अस्थि कोशिका तथा केनालिकुली के साथ एक हेवेंशियल तंत्र बनाती है, जो वर्ग मैमेलियन की अस्थियों की पहचान है। मतलब मनुष्य जीव जंतु में जो है अस्थियां यानी कि हड्डी बोन पाया जाता है।